नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्कॉलर चैनल पर। और आज दूसरा दिन है हमारी बीएनएस सीरीज का, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता यानी भर्तिया न्याय संहिता 2023 को आसान भाषा में समझेंगे। तो अगर आप जुडिशरी लॉ एग्जाम या यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। और हाँ, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसे भी जरूर चेक करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये सीरीज रेगुलर चलती रहेगी और हम नहीं चाहते कि आप कोई भी अपडेट मिस कर दें। आपके 4 सेकंड बर्बाद करूंगा अपने चैनल का लोगो दिखाकर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 2 की, जो कि डेफिनेशन यानी परिभाषाओं से जुड़ी है। पहले क्या होता था कि आईपीसी में परिभाषाएं और सज्जा वाले नियम अलग अलग बिखरे हुए थे। जैसे सेक्शन 3 से लेकर 75 तक कई जगह फैले हुए थे। लेकिन बीएनएस में एक अच्छी बात यह हुई है कि उन्होंने सारी परिभाषाएं एक ही जगह सेक्शन 2 में रख दी है और सज्जा से जुड़े नियमों को अलग चैप्टर में यानी सेक्शन 4 से 13 तक कर दिया है। ये तरीका काफी साफ सुथरा और समझने लायक है, जैसा हम लोग सीआरपीसी या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं। अब बात करें आपकी तैयारी की, तो आपको हर एक डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है वो पता होना चाहिए। जैसे सेक्शन 21 में एक्ट की परिभाषा दी गई है, और इसका मतलब सिर्फ एक काम नहीं होता बल्कि कई कामों की एक पूरी सीरीज भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है। उसके लिए पहले ताले को तोड़ना, फिर घर में घुसना, सामान उठाना और बाहर निकलना, ये सभी मिलाकर एक एक्ट माना जा सकता है, ना कि सिर्फ ताला तोड़ना। जैसे धारा 100 में बाय डूइंग एन एक्ट लिखा होता है, तो वहां एक्ट का मतलब एक अकेला काम भी हो सकता है या कई कामों का सेट भी हो सकता है। इसी तरह सेक्शन 22 में एनिमल, 23 में डॉक्यूमेंट, 24 में इल्लीगल वगैरह की डेफिनेशन है। प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनका सीक्वेंस और नंबरिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। अब जल्दी से आते हैं एनिमल पर। सेक्शन 2 की क्लॉज 2 में बताया गया है कि एनिमल का मतलब होता है कोई भी जीवित क्रिएचर जो इंसान ना हो, यानी घोड़ा, गाय, बकरी, शेर, बाघ, यहाँ तक कि बर्ड्स और कीड़े मकोड़े भी सब इसमें आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को जहर देता है तो वह बीएनएस की नज़र में एनिमल क्रूएल्टी के तहत अपराध होगा। सिर्फ इंसान को छोड़कर कोई भी जीव इसमें कवर होगा। ये बात थोड़ी ट्रिकी लग सकती है, क्योंकि हम आम तौर पर बर्ड्स को अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ कानून के हिसाब से सब एक ही कैटेगरी में है। आईपीसी में यही परिभाषा सेक्शन 47 में थी। अब बात करते हैं चाइल्ड की। सेक्शन 2 की क्लॉज 5 में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। चाइल्ड मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी लड़के की उम्र 17 साल 11 महीने है तो वह कानून की नज़र में चाइल्ड माना जाएगा। लेकिन जैसे ही वह 18वां जन्मदिन पूरा कर लेता है, वो इस परिभाषा से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ बिलो 18 लिखा है, तो इसका मतलब है 18 साल पूरा होने के बाद आप चाइल्ड नहीं रह जाते। ये कोई जज का डिस्क्रेशन नहीं है कि वो बोले कि 18 का भी बच्चा है। नहीं, कानून साफ कहता है कि 18 से नीचे हो तो ही चाइल्ड माने जाओगे। इसलिए ये शब्द बिलो बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, ये सारी डेफिनेशन बस रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। ये बाकी सेक्शन को भी समझने में काम आती है और एग्जाम में सीधे सीधे सवाल भी बन सकते हैं। इसलिए नंबरिंग, मीनिंग और उनका यूज सब क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। और जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अब तक चैनल लीगल स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।